अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का अपना सियाद खेड़ा ज़राई मशरुक़ साथ हाजिर है। मेरे काश्तकार भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, गंदम का सीज़न जारी है। गंदम जिस स्टेज के ऊपर पहुंच चुकी है, सिट्टे के अंदर दानों की भराई का अमल जारी है और कहीं कहीं भराई का अमल मुकम्मल हो चुका है। मेरे काश्तकार भाइयों, गंदम का अहम मरहला पोलिनेशन का मरहला होता है। इस स्टेज के ऊपर अगर पोलिनेशन का मरहला बेहतरीन तरीके से अबूर हो जाए, सरंजाम हो जाए, तो फिर दानों की भराई मुकम्मल होती है और अच्छा दाना और सेहतमंद दाना बनता है। इस वीडियो में मेरे काश्तकार भाइयों आप लोगों को बताएंगे कि पोलिनेशन के मरहले के दौरान हमने कौन कौन सी एहतियातें बरतनी हैं, और इसके साथ साथ हमने ये भी देखना है कि कौन सी निशानियां हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि पोलिनेशन का जो अमल है वो शुरू हो चुका है या ख़त्म हो चुका है। इसके बारे में आप लोगों से बात कर रहे होंगे। मुकम्मल तफसीलात आप लोगों को इस वीडियो में बताते हैं। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का बटन भी दबा दें, ताकि ज़राअत के मुतल्लिक जितनी भी वीडियो हम बना रहे होते हैं वो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहें। काश्तकार भैया, जब पोलिनेशन का अमल जो ना शुरू होता है, उस वक्त जो ना जो बूर की कंडीशन होती है, बूर का जो रुख होता है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ होता है और वो घुंडी के साथ जो ना अटैच होता है, मजबूती के साथ। मेरे काश्तकार भैया, जब बूर पे पोलिनेशन का अमल मुकम्मल हो जाता है, उसके बाद जो ना बूर लटकना शुरू हो जाता है और इसके साथ साथ गिरना भी शुरू हो जाता है। दूसरी निशानी ये है कि जब पोलिनेशन का अमल शुरू होता है, उस वक्त जो बूर का कलर होता है वो दुधिया कलर का होता है, वो वाइट कलर का होता है। और उसके बाद पोलिनेशन का अमल जब मुकम्मल हो जाता है, फिर जो बूर का कलर बन जाता है वो भूरा कलर बन जाता है। यानी ये दो निशानियां हैं कि जब पोलिनेशन का अमल स्टार्ट होता है, शुरू होता है, और उसके बाद जब ख़त्म होता है। इन दो निशानियों से पता चलता है कि पोलिनेशन का अमल शुरू हुआ है, अब ख़त्म हुआ है। आम तौर पर यह देखा गया है कि जो पोलिनेशन का अमल होता है वो फर्स्ट टाइम होता है, यानी 12-1-2 बजे तक। उसके बाद जो है ना उसके बाद पोलिनेशन का अमल के बहुत ज़्यादा ही कम चांस होते हैं। मेरे काश्तकार भैया, ये वो स्टेज होती है जब पोलिनेशन का अमल शुरू हो चुका होता है। इस स्टेज के ऊपर जो ना हमने कोशिश करनी है कि इस दौरान हमने स्प्रे नहीं करनी। अगर कोई बीमारी वगैरह लगी हुई है या आप किसी फंजीसाइड का या किसी फोलियर का स्प्रे आप करना चाहते हैं, तो फिर आप कोशिश करें कि 2-3 बजे के बाद आप स्प्रे कर सकते हैं मजबूरी के तहत। वरना कोशिश करें कि इस दौरान अगर आप वक्फा दे दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। मेरे काश्तकार भैया, जब आप पोलिनेशन के अमल के दौरान जब आप इसको स्प्रे करेंगे, जब पोलिनेशन का अमल शुरू हो चुका होगा, उस दौरान जो ना इसका जो अमल है वो मुतासिर होगा, जिसकी वजह से सही तरीके से नर और मादा का मिलाप नहीं हो सकेगा और दाने की भराई भी सही तरीके से नहीं आएगी, दाना भी सही नहीं बनेगा। इसलिए जो ना अक्सर ये देखा गया है कि जब पोलिनेशन के अमल के दौरान आंधियाँ वगैरह या बारिश वगैरह का जो सिलसिला शुरू होता है, उस दौरान पोलिनेशन का अमल मुतासिर होता है और सिट्टे की भराई फिर मुकम्मल नहीं होती। सिट्टे जो ना अक्सर खाली रह जाते हैं। इसलिए मेरे काश्तकार भैया, इस दौरान आपने कोशिश करनी है कि कोई स्प्रे वगैरह नहीं करनी। अगर करनी है तो दूसरे टाइम करनी है, मजबूरी के तहत। अगर वक्फा आ सकता है तो फिर आप उसको लाजमी दें। उम्मीद है काश्तकार भैया आप लोगों को समझ आ गई होगी। मुझे दुआओं में याद रखना। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।